नमस्कार। आज हम दो टॉपिक ले रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड एपोगैमी एंड एपोरी। दिस इज अबाउट मी, बीएससी एक छोटी सी जगह से, और अभी आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट में हूँ। और इस डायग्राम से हम समझेंगे हमारा पहला टॉपिक कि पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण वास्तव में क्या है। यहाँ आप देखो कि एक साइकिल दिख रहा है और ऊपर लिखा है गैमेटोफाइट और नीचे लिखा है स्पोरोफाइट। यानी कि स्पोरोफाइट से मियोसिस हुआ, स्पोर बने, और फिर स्पोर से जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बना, या जिसको कहते हैं प्रोथेलस। और उस प्रोथेलस पे सेक्स ऑर्गन बने, उस पे बने गैमेट, और गैमेट का फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट बना, और फिर जाइगोट से अल्टीमेटली माइटोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट बना। यानी कि 2n पीढ़ी और n पीढ़ी का जो एकांतरण है वही है पीढ़ी एकांतरण। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण क्या है। लिविंग का कैरेक्टर है, आइदर एनिमल और आइदर प्लांट, चाहे एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो। इसमें दो पीढ़ियां होती हैं, एक डिप्लॉइड जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं और दूसरी हैप्लॉइड जिसको हम गैमेटोफाइट। ये दो पीढ़ियां एक के बाद एक चलती हैं। पीढ़ी एकांतरण की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दो पीढ़ियां हैं, ये सच है। और दो पीढ़ियों में से जो एक पीढ़ी डोमिनेंट होती है, यानी कि लंबे समय तक रहती है, लाइव लॉन्गर, एक पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी उसके कंपैरिजन में नॉन डोमिनेंट जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट टाइमर होती है और शॉर्ट समय के लिए बनती है। सिंपल एग्जांपल मैं लूँ कि आपने देखा नीम का पेड़, सबने देखा नीम के पेड़ में, देखिए फ्लावर कब दिखते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए दिखते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लावर के अंदर होगा पोलन ग्रेन, जो गैमेटोफाइट होगा वो अल्पकालिक है, बहुत शॉर्टर समय के लिए। बाकी वेजिटेटिव जो नीम पूरा स्पोरोफाइट है वो आपको 365 दिन नजर आता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये दो पीढ़ियां हैं, इसको ध्यान रखना है। थैलोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट है वो हैप्लॉइड होती है, और इसके अलावा बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है। यानी कि टेरिडोफाइट के आगे के जितने भी हैं, द डोमिनेंट जनरेशन इन वेस्कुलर प्लांट इज द स्पोरोफाइट, व्हाइल इन द नॉन वेस्कुलर प्लांट इट इज गैमेटोफाइट। यानी कि मैंने पहले भी कहा कि टेरिडोफाइट एक ट्रांजिशन है, यानी कि टेरिडोफाइट एक ऐसा पॉइंट है, उससे पहले मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, उसके बाद मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ऐसा मैं एक सिंपल से लाइफ साइकिल को समझा रहा हूँ टेरिडोफाइट के, कि 2n स्पोरोफाइट होता है, जो आपने लैब में देखा, लाइकोपोडियम, चिलेजिनेला, मार्सिलिया, वो 2n स्पोरोफाइट है। उस पर स्पोरेंजिया बनती हैं। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड में रेड कलर से दिखाया है। और हैप्लॉइड स्पोर हैं वो जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन बनते हैं। और सेक्स ऑर्गन में माइटोसिस से गैमेट बनता है, याद रखिएगा। और गैमेट है वो फर्टिलाइज करेंगे और 2n जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट मैच्योर होकर स्पोरोफाइट बनाएगा, और यही साइकिल लगातार रिपीट होता रहता है। अब अगला सवाल आता है कि स्पोर और सेक्स ऑर्गन का ओरिजिन कहाँ होता है और कैसे होता है। इसको ध्यान से समझिए कि स्पोर्स स्पोरोफाइट पे बन रहे हैं और यहाँ पर मियोसिस होती है, और सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पे बन रहे हैं और यहाँ पे माइटोसिस होती है। वैसे माइटोसिस तो सब जगह रहेगी जी, यानी कि जहाँ पर भी ग्रोथ होती है वहाँ पे माइटोसिस होती है, ठीक है। और यहाँ जो गैमेटोफाइट है वो मल्टी सेलुलर होता है, और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर होता है। कि अब यहाँ पे देखें कि ये जो साइकिल हमने पढ़ी, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती है। स्पोरोफाइट आया, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना। अब इस डायग्राम में देखिए, अब टॉपिक आ गया है एबनॉर्मेलिटीज इन द लाइफ साइकिल। वैसे बहुत सारी होती हैं, बट आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग मैं दो ही ले रहा हूँ, एपोस्पोरी और एपोगैमी। अब इसमें देखिए आप, एडल्ट स्पोरोफाइट ले लिया हमने, फोटोग्राफ दिख रहा है। इस स्पोरोफाइट से देखिए दो एरो जा रहे हैं, एक एरो में हैप्लॉइड स्पोर बने और स्पोर से गैमेटोफाइट बना,
ये तो नॉर्मल है। और ऐसे ही देखिए आप गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथेलस, उस पे एंथ्रीडिया बना, आर्चिगोनिया बना, फिर वो डिप्लॉइड जुवेनाइल स्पोरोफाइट छोटा सा प्लांट दिख रहा है, फोटो खूबसूरत, उसे स्पोर, ये तो नॉर्मल है जो हमने अब तक पढ़ा। अब एबनॉर्मल क्या, एबनॉर्मल में ये हो गया कि देखिए जो स्पोरोफाइट से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाए, एपो प्लस स्पोरी, यानी कि एपो यानी कि स्पोरी जहाँ से शुरू हो, ऐसे याद रखिएगा, एपो प्लस स्पोरी यानी कि स्पोरोफाइट से बनेगा क्या, गैमेटोफाइट ही बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि देखिए डायरेक्ट बन रहा है, यानी कि कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं है, इसका मतलब हो गया कि गैमेटोफाइट भी डिप्लॉइड बनेगा, जबकि होता है हैप्लॉइड। अब आ जाए नीचे एपोगैमी, एपोगैमी यानी एपो प्लस गैमी यानी कि गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, तो स्पोरोफाइट भी यहाँ कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये मैंने सेंटर में दिखाया है इस डायग्राम में। तो देखिए डायरेक्ट एपोस्पोरी हो रही है, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में एपोगैमी में गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक, बिना किसी इंडक्शन डिवीजन के और गैमेटिक फ्यूजन के। दैट वाज टेरिस, जो कि एक फर्न है, और 1874 के अंदर फार्ला के द्वारा। और इसको सिंपल कहें कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इन प्लांट वेयर द एम्ब्रियो फॉर्म्स विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया। और इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो स्पोरोफाइट है, वो हैप्लॉइड होता है। और इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल हैं टेरिस, टेरिडियम, ड्राइप्टेरिस, एडियंटम, ओस्मुंडा, टोडिया, एटसेट्रा। मैं रिपीट करूं कि यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना है कि ये नॉर्मल लाइफ साइकिल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या हुआ है, एबनॉर्मल एक जगह म्योसिस नहीं हुआ और दूसरी जगह फ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ पर देखेंगे कि एपोस्पोरी में स्पोरोफाइट से बनता है, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो गैमेटोफाइट भी डिप्लॉइड बनेगा। इसको 1884 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए, ड्रूरी 1884 ने इसको डिस्कवर किया। ओस्मुंडा, एथरियम, फिलोक्सोमिना, और इसके अलावा एग्जाम्पल है टेरिडियम, एक्विलिनम, एस्प्लिनियम, डाइमोर्फम, ओस्मुंडा, रिजेलिस, टोडिया, एटसेट्रा। तो यह ध्यान रखना है एग्जाम्पल का। और अब हम देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यानी कि एबनॉर्मलिटीज हैं बट दोनों में समानता क्या है। समानता ये है कि दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विधि है, यानी कि बोथ आर एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, यानी कि दोनों ही पीढ़ी एकांतरण का हिस्सा बनती हैं। और ख़ास बात कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हैं, उसमें प्लॉइडी लेवल सेम रहता है, जो मैंने पहले बताया। और इससे बड़ी बात कि नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। अब तक आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप आपके जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं टेरिडोफाइट्स, उनसे आप डिस्कस करिए, पूछिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख दें, आंसर लिखें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।